नमस्कार सभी को, मैं कुमारी आकांक्षा राय। जब सड़कें शांत हो जाए तो संसद क्या न्यायपालिका में बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे लोग भी कई बार आवारे हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ केस सामने आया है अपने देश में, आप सभी जानते होंगे, और ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश के भविष्य के लिए, न्यायपालिका और लोकतंत्र के भविष्य के लिए, कि हम आप इस बात को समझें और अगर गलत लग रहा है तो आवाज़ उठाएं, अपने अपने रीजन के साथ उठाएं। मेरा यह आज का वीडियो जस्टिस बीवी नागरत्ना की सपोर्ट में, सॉलिडारिटी के रूप में है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर है। मैं जानती हूँ कि मेरी बातें अधिक लोग तक नहीं पहुँचती, उन महकमाओं तक नहीं पहुँचती जहाँ तक ये पहुँचना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोलते रहूँगी क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ और ये नागरिक का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, हर एक चीज़ से ऊपर उठकर उसका कर्तव्य है कि वो चौकन्ना रहे अपने देश को लेकर क्या हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से रातों रात संसद के पटल पे कोई कानून, किसी भी सरकार की मैं बात कर रही हूँ, कानून लाकर पुराने कानून से जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पे हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उन कानूनों को बदल दिया जाता है। एक जुडिशरी मात्र ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर आम जनता में प्रचुर मात्रा में विश्वास था, जिसे कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि जुडिशरी दगा कर सकती है या खिलाफ हो सकती है। लेकिन तब क्या, जब चुन चुन के जजेस ऐसे बिठाए जाएं जिनका होना वहाँ जरूरी नहीं था, उनके होने से पहले 57 ऐसे लोग का होना वहाँ जरूरी था, जो आज वह जूनियर व्यक्ति गया है। मैं बात कर रही हूँ पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे पंचोली साहब की, जो कि 29 अगस्त 2025 को जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ लेते हैं। कुछ ही समय पहले उनका एलिवेशन हुआ था, वो पटना हाईकोर्ट में जुलाई 2023 में आते हैं गुजरात हाईकोर्ट से, जहां उनके ट्रांसफ़र को लेकर तैन उस वक्त भी सवाल खड़े किए गए थे और उनके अगेंस्ट जो बातें बोली गई या उनके लिए जो बातें बोली गई वो एक ऑफिशियल गोपनीय डॉक्यूमेंट में दर्ज की गई, जिसको लेकर जब उनका नाम रिकमेंडेशन में आ रहा था, कोलेजियम रिकमेंड कर रहा था, तो कोलेजियम की पार्ट रही जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये बात खुलकर कहा कि आप उस डॉक्यूमेंट को जरूर रेफर करें जो उनके ट्रांसफ़र के वक्त गोपनीय डॉक्यूमेंट लाया गया था, कोलेजियम ने रेफर नहीं किया, जिसको लेकर बीवी नागरत्ना ने अपनी असहमति जताई और जताते के साथ ही 4:1 के रेशियो से ये कॉलेजियम ने अपना ऑर्डर पास किया, रिकमेंडेशन पास किया और सरकार को भेज दिया, जिस पर प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन भी हो चुका है और वो शपथ भी ले चुके हैं। जस्टिस पंचोली से पहले 57 ऐसे पूरे देश में जजेस थे जिनका सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो सकता था, लेकिन उन सबको सरपास किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट से 3 जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट में, जो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है जजेस को चुनने के दौरान, जो MOP फॉलो किया जाता है। इसके तहत जो भी जज चुनकर आ रहा है, वो जज कहाँ, किस हाई कोर्ट से है, किस राज्य से बिलोंग कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कितना है, किस लेवल का है, वो देखा जाना चाहिए। मगर आज के वक्त में गुजरात हाई कोर्ट से 3 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में होना, ये कहीं ना कहीं जो रेशियो है, जो रिप्रेजेंटेशन हो, उसको उठा पटक दिया है। इसके साथ ही जस्टिस बीवी नागरत्ना के स्टेटमेंट को उन्होंने खुद कहा है कि मेरी जो डिसएग्रीमेंट है जिन ग्राउंड्स पे है उसको पब्लिक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे डाला जाए, मगर अभी तक नहीं डाला गया और शायद नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ ही जस्टिस सीनियर एडवोकेट इंदू जैसिंग ने इस बात को खंडन करते हुए क्लियरली पूछा है कि व्हाट आर योर प्रोसीजर्स थ्रू व्हिच यू आर अपॉइंटिंग, यू आर रिकमेंडिंग अ नेम ऑफ अ जूनियर जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। आप प्रोसीजर बताएं, इसको लेकर जुडिशरी मम है, सरकार मम। कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता अब खड़ी है, चाहे कोई माने या ना माने। आज अगर देश की अलग राज्यों की जनता इस बात की मांग पे उठ जाए कि क्यों हमारे राज्य से रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना गुजरात हाईकोर्ट से है, तो क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट दे पाएगा? क्या उसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फलाने न जाने किन किन चीज़ों में आप उनको नहीं बांध देंगे? आप 100% बांध देंगे। आप जुडिशरी में आने के बाद एक ऐसे पद पे होते हैं जो संवैधानिक पद है। इसलिए मैं कहती हूँ कि चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इस बात का ख्याल रखे कि आप तीनों में कोई सुपीरियर नहीं है। आप जुडिशरी खासकर आप सुपीरियर नहीं है। संविधान आपके माथे पे चढ़कर बोलेगा और आप उसको सरपास नहीं कर सकते हैं। जो इस वक्त हुआ है इस देश में वो अकल्पनीय है, अमानवीय है और मोरल ग्राउंड पे तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये देश में जो भी चीज़ें होती हैं खासकर जुडिशरी में, वो एक प्रोसीजर और संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से होती हैं, जो इस केस में पंचोली का अपॉइंटमेंट में सरपास किया गया है। ये सब कोई देख रहा है। दिस एलिवेशन इज completely polluted, I would say, and this collegium system has also become polluted system because it needs reform. MOP needs amendment. What did happen in the past, that past is reviving itself in this contemporary form of the government. Recently एक जज ने एलिगेशन लगाया है कि मुझे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉल आया था किसी खास व्यक्ति को नॉमिनेट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए, जिसके बाद उस जज ने इस बात को लिखते हुए अपने आप को उस रिकमेंडेशन, उस कॉलेजियम से खुद को अलग कर दिया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी बैठा दी है और इंक्वायरी चल रही है। क्या रिपोर्ट आएगा हम सभी जानते हैं कि क्या रिपोर्ट आएगा। इसका कोई नामो निशान कुछ दिन में नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम अगर जनता अवेयर नहीं है तो डेमोक्रेसी की डी भी नहीं बचेगा इस देश में, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा इंसान वहाँ बैठे, मेरा आदमी वहाँ बैठे। जस्टिस BR गवई का
कज़न वॉज ऑल्सो देयर इन टू दैट लिस्ट। तो ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने खुद को उससे अलग कर लिया है। लेकिन आपका भतीजा वहाँ गया ही कैसे? जाना ही नहीं चाहिए था। जब पूर्व चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश के घर प्रधानमंत्री दिया आरती के लिए गणेश पूजा के लिए पहुंच जाते हैं, तब भी एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है जुडिशरी पे, और वो आज तक नहीं मिट पाया है। तभी एक केस सामने आ रहा है। तो इंदिरा गांधी के रिजीम को सामने साक्षात आप सभी हम देख सकते हैं इस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, इस एनडीए लीडिंग गवर्नमेंट में। जस्टिस BR गवई को सामने आना चाहिए और ये बात बतानी चाहिए कि किस तरीके से हुआ और क्यों जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। आपको मालूम होना चाहिए कि जस्टिस पंचोली के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पहुंचने के कारण से वो 1.5 साल तक चीफ जस्टिस बने रहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। जस्टिस पंचोली का ट्रांसफर हो पटना हाई कोर्ट के लिए 2023 में, या फिर उनका एलिवेशन हो सुप्रीम कोर्ट में 2025 में, ये सब कटघरे में रहे। इसको लेकर नागरत्ना ने खुद को अलग कर लिया है। जरा सोचिएगा और अपनी बात भी रखिएगा, क्योंकि ये देश आपका हमारा है, किसी खास व्यक्ति या खास परिवारों का नहीं। ये संविधान की मिट्टी अगर सुगंधित नहीं रहेगी तो यकीन मानिए हम आप कभी फ्लोरिश कर ही नहीं पाएंगे। धन्यवाद सभी को।